हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm and axis side 60 mm is lying on one of its triangular surface in the VP so that the axis is inclined at an angle 45 degree to the HP. Draw its front view and top view. ये क्वेश्चन मई 19 में आया था 15 मार्क्स के लिए। तो 3 स्टेज का क्वेश्चन है। पेंटागोनल पिरामिड पूछा है। पेंटागोनल पिरामिड का साइड ऑफ बेस 30 mm है, एक्सिस साइड 60 mm है एंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर सरफेस इन द वीपी बोला है। करेक्ट। इन द वीपी मतलब आपको फर्स्ट डायग्राम जो है वो इन द वीपी ड्रॉ करना है, मतलब अबव एक्स वाला लाइन से आपको डायग्राम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक्स वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एक्स वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया। अबव एक्स वाला लाइन वीपी है एंड बिलो एक्स वाला लाइन एचपी है। ट्रायंगुलर सरफेस इन द वीपी बोला है, मतलब आपको वीपी से डायग्राम स्टार्ट करना है। तो स्टेज 1 में फर्स्ट डायग्राम हम लोग अबव एक्स वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाला लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट से 30 mm डिस्टेंस पर मैंने और एक पॉइंट लिया। करेक्ट। नेक्स्ट, अब फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया था उस पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखना है और 72 डिग्री एंगल लेना है। पेंटागन ड्रॉ करना है, मतलब इसमें आपको 72 डिग्री एंगल लेना है। एरो का डायरेक्शन एक बार अच्छे से देखो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर जो आपने प्रोटेक्टर रखा है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 72 डिग्री एंगल लेना है। करेक्ट। और वहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वहां पर भी आपको प्रोटेक्टर रख के इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 72 डिग्री एंगल लेना है। करेक्ट। वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ किया। अब कंपास में 30 mm इतना डिस्टेंस लो, फर्स्ट पॉइंट पर कंपास रखो और एक आर्क ड्रॉ करो। करेक्ट। वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से 30 mm डिस्टेंस पर मिला। सेम वैसे ही सेकेंड पॉइंट पर कंपास रखो, 30 mm डिस्टेंस पर एक आर्क ड्रॉ करो, नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। अब काउंट करो टोटल कितने पॉइंट्स मिल गए। टोटल 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब पेंटागन ड्रॉ करना है, मतलब मुझे और एक पॉइंट की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो पॉइंट मार्क करने के लिए मेरे पास ये जो 2 नए पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे। सॉरी, प्रोटेक्टर नहीं, कंपास रखेंगे। कंपास में 30 mm इतना डिस्टेंस रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर कंपास रखा, आर्क ड्रॉ किया। फिर सेकेंड पॉइंट पर कंपास रख के सेकेंड आर्क ड्रॉ करना है। दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको एक पॉइंट मिल गया। करेक्ट। नेक्स्ट, तो वो पॉइंट सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो पेंटागन तैयार हो जाएगा अपना। अब पेंटागन को नेमिंग हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड का कॉर्नर जो है उसको मैंने 1 नाम दिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग देना है। तो ये 2, 3, 4, 5। करेक्ट। नेमिंग ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। नेक्स्ट, अब इस पेंटागन का सेंटर फाइंड आउट करना है। अब 1 नंबर का जो कॉर्नर है, अब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है इसको मैंने विथ डैश नेमिंग क्यों दिया, क्योंकि ये सभी के सभी पॉइंट्स अबव एक्स वाला लाइन है। अबव एक्स वाला लाइन वीपी होता है और इन द वीपी जो पॉइंट्स होते हैं वो विथ डैश होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, अब 1 डैश कॉर्नर के अपोजिट साइड में देखो, 3 डैश 4 डैश ये साइड है। 3 डैश 4 डैश जो है वो 30 mm का है, तो उसका मिड पॉइंट पहले लो। मिड पॉइंट आपको मिलेगा 15 mm पर। अब वो मिड पॉइंट 1 डैश कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेम वैसे ही 4 डैश 5 डैश ये भी 30 mm का ही है, तो उसका भी मिड पॉइंट आपको 15 mm पर मिलेगा। और उसका अपोजिट कॉर्नर है 2 डैश, तो 2 डैश से एक लाइन ड्रॉ किया। ये सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वो मिल गया हमें पेंटागन का सेंटर। करेक्ट। अब इस पेंटागन के सेंटर से सभी कॉर्नर तक लाइंस ड्रॉ करना है, मतलब सेंटर टू 5 डैश, फिर उसके बाद सेंटर टू 3 डैश, सेंटर टू 4 डैश, ये सभी लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब ये सभी लाइंस सेंटर से जो लाइंस ड्रॉ किए वो डार्क क्यू ड्रॉ करना है, क्योंकि ये पिरामिड का क्वेश्चन है। पिरामिड में स्लांट एजेस होते हैं और स्लांट एज विजिबल होता है टॉप व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में, तो इसलिए वो सब डार्क ड्रॉ किया मैंने। नेक्स्ट, अब इसका जो सेंटर मिला उसको मैं ओ डैश पी डैश नाम दे रहा हूँ। ओ डैश जो है वो अपेक्स है एंड पी डैश जो है वो बॉटम बेस सेंटर है। ये दोनों पॉइंट्स फ्रंट व्यू में ओवरलैप हो रहा है। करेक्ट। तो ये हो गया अपना स्टेज 1 का फर्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट, अब सेकेंड डायग्राम आपको बिलो एक्स वाला लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेना है। 1 डैश से जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा 1, 2 एंड 5 डैश, 2 डैश 5 डैश दोनों में से सेम लाइन पास होगा, तो वहां पर आपको पॉइंट मिलेगा 2, 5। फिर पी पॉइंट, पी इज सेंटर, बॉटम बेस सेंटर,
एंड 3 4 से एक लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पर आपको पॉइंट मिला 3 4। नेक्स्ट, अब इसका बेस जो है 1 2 3 4, ये जो बॉटम बेस जो है वो कंप्लीट लाइन डार्क आएगा। फिर उसके बाद पी पॉइंट से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन का पैटर्न एक बार अच्छे से देखो, लाइन डॉट पैटर्न है। अब एक्सिस हाइट जो है वो आपको 60 mm लेना है, तो पी पॉइंट से 60 mm डिस्टेंस पर आपको पॉइंट मिलेगा ओ। नेक्स्ट, 3 4 2 5 एंड 1 सभी पॉइंट्स में से ओ तक हम लोग लाइन्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज स्लांट एजेस ड्रॉ करेंगे। तो 3 4 टू ओ, 2 5 टू ओ एंड 1 टू ओ, ये स्लांट एजेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो अपना सेकेंड डायग्राम भी कंप्लीट हुआ, मतलब स्टेज 1 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब स्टेज 1 में फर्स्ट डायग्राम हमने अबव एक्स वाला लाइन ड्रॉ किया एंड सेकेंड डायग्राम बिलो एक्स वाला लाइन ड्रॉ किया। अब सेकेंड स्टेज में फर्स्ट डायग्राम हम लोग बिलो एक्स वाई ड्रॉ करेंगे एंड फिर अबव एक्स वाई। तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट कर रहा। अब कंडीशन क्या दिया है देखो, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस इन द वीपी। जब मैं इसको राइट साइड टिल्ट करूंगा तो 0 3 4 जो ट्रायंगुलर सरफेस है वो वीपी को, दैट इज एक्स वाला लाइन को टच होना चाहिए, करेक्ट। तो राइट साइड जब मैं इसको टिल्ट करूंगा तो 0 3 4 ये जो साइड है वो कंप्लीट साइड एक्स वाला लाइन को टच होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स वाला लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया ओ पॉइंट 2 3 4 इतना डिस्टेंस लो। सेकेंड डायग्राम में O2 3 4 इतना कंपास में डिस्टेंस लो, ओ पॉइंट पर कंपास रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, एक्स वाला लाइन पर आर्क ड्रॉ करो, वहां पर आपको पॉइंट मिला 3 4। फिर कंपास में O2 1 इतना डिस्टेंस लो, ओ पॉइंट पर कंपास रखो, एक आर्क ड्रॉ करो। फिर उसके बाद कंपास में 3 4 2 1 इतना डिस्टेंस लो, 3 4 पर कंपास रखो, सेकेंड आर्क ड्रॉ करो। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मिल गया हमें 1 कॉर्नर। नेक्स्ट, तो O2 3 4, 3 4 2 1 एंड 1 टू O, ये लाइंस मैंने ड्रॉ किए, ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद 3 4 2 P इतना डिस्टेंस लो, 3 4 2 P, 3 4 पॉइंट पर कंपास रखो, P पॉइंट मार्क करो। फिर उसके बाद 3 4 2 5 इतना डिस्टेंस लो, 3 4 पॉइंट सेंटर लो, 2 5 पॉइंट मार्क करो। नेक्स्ट, अब O2P सेंटर लाइन है एंड O2 2 5 डार्क लाइन है, तो O2 2 5 डार्क लाइन ड्रॉ किया एंड P पॉइंट से O पॉइंट तक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। तो सेकेंड स्टेज का फर्स्ट डायग्राम हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज का सेकेंड डायग्राम, मतलब फोर्थ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके लिए आपको थर्ड डायग्राम से वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेना है एंड फर्स्ट डायग्राम से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेना है। प्रोजेक्शंस लेने के बाद कॉमन पॉइंट चेक करो, 1 से एक वर्टिकल लाइन पास हुआ है, 1 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 डैश, सेम वैसे ही 2 डैश 3 डैश 4 5 P डैश एंड O डैश, ये सभी पॉइंट्स मैंने मार्क किया। अब इसके बाद सबसे पहले इसका आउटर लाइन कंप्लीट करना है, करेक्ट। तो 4 3 3 2 2 0 0 5 एंड 5 4, ये आउटर लाइंस मैंने कंप्लीट किया। चेक करो, बॉर्डर कंप्लीट हुआ है, ये डायग्राम कहीं पर भी ओपन नहीं है, क्लोज लूप बन गया। अब ये जो डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ये अबव एक्स वाला लाइन है। अबव एक्स वाला लाइन जो डायग्राम होता है उसका ऑब्जर्वर बिलो एक्स वाला लाइन होता है। तो इस डायग्राम को ऑब्जर्वर नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है और वो थर्ड डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहा है, करेक्ट। थर्ड डायग्राम को ऑब्जर्व करेगा और फोर्थ डायग्राम के हिडन लाइंस एंड ऑब्जेक्ट लाइन डिसाइड करेगा। तो जब वो नीचे से ऑब्जर्व करेगा तो चेक करो 1 नंबर का कॉर्नर नियरर टू ऑब्जर्वर है। अब जो पार्ट नियरर टू ऑब्जर्वर होता है वो विजिबल होता है, मतलब वो डार्क ड्रॉ करना है, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है वो हिडन होता है, करेक्ट। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इनविजिबल पार्ट है, तो हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे वो। तो 1 कॉर्नर नियरर टू ऑब्जर्वर है, तो 1 कॉर्नर से जितने भी लाइंस पास होंगे वो सब डार्क लाइंस आएंगे। तो 1 5 1 2 एंड 1 0, करेक्ट। नेक्स्ट, अब काउंट करो टोटल कितने लाइंस हमने कंप्लीट किए। आउटर लाइंस में हमने 1 2 3 4 5 लाइंस कंप्लीट किए थे, और 1 कॉर्नर से अभी मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किए, मीन्स टोटल 8 लाइंस कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये पेंटागोनल पिरामिड है, मतलब इसमें टोटल 10 लाइंस होंगे, 5 बेस एजेस एंड 5 स्लांट एजेस। तो अभी भी 2 लाइंस ड्रॉ करना बाकी है। तो 0 3 एंड 0 4 ये 2 लाइंस हिडन लाइंस आएंगे। अब इसके लिए 2 रीजन है। 0 3 0 4 थर्ड डायग्राम में देखो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो इसका मतलब फोर्थ डायग्राम में 0 3 0 4 हिडन आएंगे, करेक्ट। और एक रीजन है 0 3 0 4 1 2 एंड 1 5 को इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 एंड 1 5 जो है वो ऑब्जेक्ट लाइंस है, तो इसलिए 0 3 0 4 हिडन लाइंस आएंगे, करेक्ट। तो ये हो गया अपना फोर्थ डायग्राम। नेक्स्ट,
थर्ड स्टेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेज में ये जो फोर्थ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, सेम वही डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब थर्ड स्टेज में सबसे पहला डायग्राम हम लोग अबव एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, अब इस बार देखो, अपेक्स नियरर टू ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो हम लोग अपेक्स को एज्यूम करेंगे नियरर टू ऑब्जर्वर। एंड नियरर टू ऑब्जर्वर एज्यूम करने के लिए ये जो फोर्थ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट करता तो अपेक्स ऊपर आएगा एंड पी पॉइंट जो है वो नीचे आएगा, मतलब लाइन जो है वो मुझे लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना है। करेक्ट, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर मैंने प्रोटेक्टर रखा और थीटा लिया। अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं ये थीटा है या अल्फा है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो, क्वेश्चन में लिखा है द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द एच पी। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस ऐसा स्टेटमेंट था, तो इसका मतलब उसमें आपको अल्फा दिया था। लेकिन इस बार स्टेटमेंट में फ्रंट व्यू वर्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो 45 डिग्री एंगल दिया है वो थीटा दिया है। करेक्ट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अल्फा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखा और थीटा में दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन 45 डिग्री इंक्लाइंड है एक्स वाई लाइन को। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, उसको मैंने पी डैश नाम दिया, बॉटम बेस सेंटर पी डैश। नेक्स्ट, अब ये जो थीटा होता है ये ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन होता है और ट्रू लेंथ, एक्सिस का ट्रू लेंथ है 60 mm। तो पी डैश पॉइंट जो लिया आपने वहां से 60 mm डिस्टेंस पर आपको ओ डैश पॉइंट लेना है। ट्रू लेंथ है 60 mm। करेक्ट, तो पी डैश टू ओ डैश डिस्टेंस है 60 mm। अब इसके बाद ओ डैश पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो कि एक्स वाई लाइन को पैरेलल है। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसमें P डैश टू O डैश जो एक्सिस है वो एपरेंट एक्सिस है, मतलब लेस देन 60 है, तो कंपास में डिस्टेंस लो P डैश टू O डैश फोर्थ डायग्राम से, तो वो डिस्टेंस लो। P डैश पॉइंट इस फिफ्थ डायग्राम में P डैश पॉइंट पर कंपास रखो और हॉरिजॉन्टल लाइन पर आर्क ड्रॉ करो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा O1 डैश। करेक्ट, अब ये O1 डैश पॉइंट P डैश को कनेक्ट करो और एक्स वाई लाइन तक ड्रॉ करो। ये जो लाइन हमें मिला है इस लाइन का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, और हमें अल्फा की ज़रूरत थी। करेक्ट, तो अल्फा मिल गया। अब सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बस ध्यान रखो कि जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं वो अल्फा के लाइन पर ड्रॉ करने वाले हैं, थीटा के लाइन पर नहीं। करेक्ट, नेक्स्ट, फिर फोर्थ डायग्राम में P डैश टू 1 डैश इतना डिस्टेंस लो कंपास में, P डैश पॉइंट पर कंपास रखो और आर्क ड्रॉ करो, वहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको 1 डैश। फिर उसके बाद P डैश एंड 1 डैश के बीच में देखो एक लाइन है जिसके ऊपर 5 डैश एंड 2 डैश ये दो पॉइंट्स हैं, तो P डैश पॉइंट से उस लाइन तक का डिस्टेंस लो और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब इस बार जो परपेंडिकुलर लाइन आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ये अल्फा को ड्रॉ करना है, थीटा को नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन अल्फा को ड्रॉ करना है, थीटा को परपेंडिकुलर नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर आपको 5 डैश एंड 2 डैश ये दो पॉइंट्स मिलेंगे, तो सेंटर से 5 डैश तक का डिस्टेंस लो, 5 डैश, ऊपर 5 डैश मिलेगा, नीचे 2 डैश मिलेगा। अब जैसे P डैश के एक साइड 5 डैश 2 डैश का लाइन है, दूसरे साइड 3 4 डैश का लाइन है। करेक्ट, तो P डैश पॉइंट से 3 4 डैश के लाइन तक का डिस्टेंस लो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। करेक्ट, फिर सेंटर से 4 डैश इतना डिस्टेंस लेके 4 डैश एंड 3 डैश ये पॉइंट्स मार्क करो। अब देखो सभी पॉइंट्स हमें मिल गए। अब सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सेम डायग्राम मतलब आउटर लाइन से डार्क है, 1 0 1 5 1 2 ये भी डार्क है एंड 0 4 एंड 0 3 हिडन है, तो सेम वही लाइन्स यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो 4 3 3 2 2 0 0 5 5 4 ये डार्क लाइन्स ड्रॉ किए, फिर 1 0 1 5 एंड 1 2। नेक्स्ट 0 4 एंड 0 3 हिडन लाइन्स है। चलो नेक्स्ट, तो फिफ्थ डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ डायग्राम, लास्ट डायग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फिफ्थ डायग्राम से वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेना है एंड थर्ड डायग्राम से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करने के बाद कॉमन पॉइंट चेक करो। 1 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 1,
सेम वैसे ही 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट, बॉटम में सेंटर P एंड अपेक्स O। ये सभी पॉइंट्स मिलने के बाद सबसे पहले आउटर लाइंस कंप्लीट करना है। तो 1, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 1। ये आउटर लाइंस मैंने कंप्लीट किया। अब ये जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये बिलो एक्स वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और बिलो एक्स वाला लाइन जो डायग्राम होता है उसका ऑब्जर्वर अबव एक्स वाला लाइन होता है, करेक्ट। तो ऑब्जर्वर जब ऊपर से ऑब्जर्व करेगा तब देखो 3 जो है, 3 एज वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो 3 एज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। फिफ्थ डायग्राम में देखो, फिफ्थ डायग्राम में ऑब्जर्वर से दूर है 3 एज, दैट इज 3 2 एज। तो इसलिए सिक्स्थ डायग्राम में 3 जो है वो हिडन आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, तो बॉटम बेस एजेस तो कंप्लीट हो गया। अब स्लांट एजेस देखो, 0, 1 एंड 0, 5, ये 2 स्लांट एजेस बाकी है। फिफ्थ डायग्राम में देखो 0 5 ये स्लांट एज नियरर टू ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर वो डार्क आएगा। सेम वैसे ही 0, 1 भी डार्क आएगा। अब 0, 5 तो डार्क है क्योंकि वो नियरर टू ऑब्जर्वर है। 0, 1 ये डार्क क्यों है? क्योंकि 2, 3 ये जो बेस एज है वो हिडन है और उसको इंटरसेक्ट कर रहा है 0, 1 स्लांट एज। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होता है तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट लाइन होता है और एक हिडन लाइन होता है। तो 2, 3 हिडन लाइन है, तो इसलिए 0, 1 ऑब्जेक्ट लाइन आएगा, करेक्ट। एंड सबसे लास्ट में सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, OP, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था मई 2019 में, 3 स्टेज वाला क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के लिए आया था। तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में तो 15 आउट ऑफ 15 मिल सकता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आता है 2 स्टेज वाला, जिसके टोटल 6 मार्क्स है। तो 6 + 15 दोनों का एडिशन है 21, करेक्ट। तो 21 मार्क्स आपको इजीली मिल सकता है। दैट्स इट, थैंक यू।